आज के लेक्चर में हमने देखना ये है कि एरेज जो हैं वो एज अ पॉइंटर किस तरह से एक्ट करती हैं, और इसी टॉपिक के अंदर ही हम एक और टॉपिक छोटा सा इंक्लूड करेंगे, दैट इज द पॉइंटर अरिथमेटिक। तो ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है। इसमें बेसिकली हम पहले थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि ये हैं क्या, एरेज एज पॉइंटर हैं क्या। अच्छा, सी प्लस प्लस के अंदर जो एरेज हैं दे आर एक्चुअली द पॉइंटर्स, ठीक है, दे आर एक्चुअली द पॉइंटर्स। तो आपके पास जो एरे है वो एक पॉइंटर वेरिएबल के तौर पे ही एक्ट करती है। तो बेसिकली जो एरे होती है, एरे होल्ड्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो जब भी आप एक एरे क्रिएट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल के लास्ट टाइम हमने नेम की एरे क्रिएट की, आपने कोई मार्क्स की एरे क्रिएट करते हैं, तो वो जो मार्क्स है या जो नेम ऑफ द एरे है, दैट इज एक्चुअली अ पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट pointing towards the address of the first memory first element। तो दैट इज कि आपके पास लेट से कि नेम की एरे थी, तो नेम ऑफ जीरो का जो एड्रेस है दैट इज स्टोर्ड इन द नेम वेरिएबल, ठीक है। तो एरे बेसिकली क्या होती है कि दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। फर्दर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं आर एक्सेस्ड यूजिंग द पॉइंटर अरिथमेटिक, ठीक है। अब वो पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, वो बेसिकली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट्स ऑपरेशंस होते हैं जिनके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते होते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं। लेट्स से इट इज एन इंटीजर टाइप ऑफ द एरे और इसके एलिमेंट्स हैं 10। दिस इज एन इंटीजर टाइप ऑफ द एरे जिसके एलिमेंट्स हैं 10, और इसको मैं इनिशियलाइज भी यहाँ पे कर लेता हूँ, और इनिशियलाइज में करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के साथ। तो 10 मेरे पास एलिमेंट्स थे, 10 के 10 एलिमेंट्स को मैंने जो है वो इनिशियलाइज कर लिया विद द वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब ये जो 10 एलिमेंट्स मेरे पास आए हैं, इसमें अब एड्रेसेस की बात हम करते हैं अगर, तो लेट्स से कि अगर आप सी आउट, अब इसको थ्योरेटिकली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तो बेसिकली यहाँ पे ए आर आर इज अ पॉइंटर, ठीक है। एक्चुअली ए आर आर इज अ पॉइंटर विच पॉइंट्स टूवर्ड्स ए आर आर ऑफ 0। तो ये बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ARR is basically a pointer that is pointing towards the memory address, और किस मेमोरी एड्रेस के ऊपर ARR of 0 के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। अब इसको हम मैं बेसिकली आउटपुट करवा के भी आपको दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ ARR सी आउट ARR, या यहाँ पे कहते हैं एड्रेस या वैल्यू ऑफ ARR, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसको मैं ARR को आउटपुट करता हूँ, और साथ ही यहाँ पे एंडल भी कर देते हैं। और फिर अब मैं सी आउट करता हूँ एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0 का। तो ये आप
आउटपुट में अभी आप देखेंगे कि बोथ आर सेम, तो एंड ऑफ ARR ऑफ 0 अगर मैं करूं तो दे बोथ वुड बी सेम। अब मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट भी लगा लेता हूँ और इसे मैं डिबग करता हूँ ताकि हम एड्रेसेस को भी देख लें। तो ये देखिए, आपके पास ये एक एरे है विद एलिमेंट 10 एलिमेंट्स और उनकी ये वैल्यूज है 1 2 3 से लेके 10 तक। अब यहाँ पे एड्रेसेस देखते हैं बेसिकली। ये देखिए कि ये जो आपके पास एरे थी उसका एड्रेस आया है, मतलब वैल्यू ऑफ ARR आई है F7D0। ये मैं लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ। और एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0 आप लेंगे तो दैट इज आल्सो द सेम। तो ये वही बात है जहां पे मैं कह रहा हूं कि ARR इज अ पॉइंटर विच पॉइंट्स टुवर्ड्स AR ऑफ 0। ठीक है, तो आपकी जो एरे है दैट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ पॉइंटर एंड विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एलिमेंट। अब अगर हम फर्दर इसमें आगे चलें तो आपको हम इस एरे को एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंडल कर देते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि ये चूंकि एक इंटीजर है तो मैं एक इंट pa एक पॉइंटर लेता हूँ। इंट pa एक पॉइंटर लेते हैं और इसमें मैं ARR को स्टोर करवा सकता हूँ। क्योंकि ARR is a pointer, so that can be stored in some another pointer variable। तो मैं यहाँ पे PA में उसको स्टोर करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे आप इसका दोबारा डिबग करेंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि ये देखिए, ये देखो PA वेरिएबल की जो वैल्यू है दैट इज F610 and that is actually the address of ARR, एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द ARR। ये देखिए यहाँ पे भी उसकी वैल्यू जो है वो आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक पॉइंटर था जिसकी मैंने वैल्यू जो है वो किसी और पॉइंटर में स्टोर करवा ली है। तो ये F610 था, ये किसी और पॉइंटर F610 एक और पॉइंटर में मैंने स्टोर करवा ली है। तो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, अब इससे आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, दैट इज द पॉइंटर अरिथमेटिक। अब ये क्या है? पॉइंटर अरिथमेटिक ये होता है कि आप पॉइंटर वेरिएबल में जब आप कुछ ऐड करते हैं या पॉइंटर वेरिएबल में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फिर बिहेव किस तरह से करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ पी ए इज इक्वल्स टू PA+1। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? ये देखिए, ये मैंने प्लस किया है। अब या साथ ही मैं ये कहता हूँ लेट्स से कि PA इज इक्वल्स टू PA-1। लेट्स से मैं ये कहता हूँ, तो अब प्लस करें या माइनस करें, अब इससे क्या होगा? अब अगर तो ये इंटीजर वेरिएबल्स होते, अगर तो ये इंटीजर वेरिएबल्स होते तो फिर क्या होता, या फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स हों तो उसमें तो ये जो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन है जो है वो 1 2 3 से होता जाता है। लेकिन पीए में तो है एड्रेस। अब एड्रेस में जब आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या लेट से आप 2 या 3 उसमें ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा? जब आप एड्रेसेस में आप 1 ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट इंटीजर मेमोरी एड्रेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? नेक्स्ट इंटीजर मेमोरी एड्रेस। अब नेक्स्ट इंटीजर मेमोरी एड्रेस क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज दिस इज अ इंटीजर पॉइंटर। अगर ये फ्लोट होता तो नेक्स्ट फ्लोट मेमोरी एड्रेस, अगर ये आपके पास डबल होता तो नेक्स्ट डबल
इंटीजर डबल मेमोरी एड्रेस। अब ये कैसे आएंगे? यू नो कि इन दिस 64 बिट कंपाइलर इंटीजर इज ऑफ साइज 4 बाइट। तो इंटीजर का जो साइज है वो होता है 4 बाइट्स। तो बेसिकली जब आप इस एड्रेस में, ये पी ए एड्रेस में जब आप एक ऐड करेंगे तो इसमें 4 बाइट्स ऐड होंगे। तो अगर लेट से अभी ये है F610, जब आप इसमें एक ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट इंटीजर एड्रेस आएगा F614 का। तो दैट इज एक्चुअली द नेक्स्ट एड्रेस। ठीक है। अब अगर आप इसमें से जो है वो 2 ऐड करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? F610 इसका एड्रेस था, F614 अगला एड्रेस, 2 ऐड करना है तो उससे अगला एड्रेस दैट इज F618 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप लेट्स से कि आपके पास ये डबल होता, लेट्स से कि ये डबल होता है एंड यू नो कि वो आपके 8 बाइट्स कंज्यूम कर रहा है, तो फिर जब आप उसमें एक ऐड करते तो उसमें क्या आना था? फिर F618 आना था अगला मेमोरी एड्रेस। तो ये होते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक्स, जहाँ पे आप पॉइंटर में जब कुछ ऐड करते हैं तो वो बेसिकली अगले एड्रेस के ऊपर जाता है, अगले उस साइज के एड्रेस के ऊपर। दैट इज कि इंटीजर है तो 4, फ्लोट है तो 4, डबल है तो 8, करेक्टर हो तो 1 बाइट के साथ आगे जाएगा। तो इसको बोलते होते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक्स। अच्छा, इससे हम अचीव क्या करेंगे? हमने इनिशियली पढ़ा हुआ है कि जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं दे आर कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। तो इसका ये इसका क्या मतलब है कि ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसका अगर एड्रेस 1 है तो ये नेक्स्ट का एड्रेस 4 होना है, चूंकि दिस इज एन इंटीजर एरे एंड दिस विल कंज्यूम 4 बाइट्स। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ कि ये जो एड्रेसेस हैं ये किस तरह से एलोकेट हुए हुए हैं इस एरे के। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फॉर लगाता हूँ इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं 10 के 10 जो एड्रेसेस है ना उनको आउटपुट करता हूँ। मैं कहता हूँ सी आउट एंड ऑफ एरे ऑफ i, और यहाँ पे कह देते हैं एंड एल। ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ सी आउट, और पहले हम एंडल कर लेते हैं। मैं कहता हूँ एड्रेसेस ऑफ एरे, और यहाँ पे एंडल। अच्छा, ब्रेक पॉइंट एंड पे ही है, मैं इसको रीरन करता हूँ। अब देखिएगा कि ये जो एड्रेसेस हैं ये कंसेक्टिव आएंगे, ये इस तरह से। ये देखिए ये 7-0 आया है, फिर 7-4 आया है, फिर 7-8 आया है, फिर 7C आया है। अब ये 7C क्यों है? बिकॉज दिस इज द हेक्साडेसिमल एड्रेस। तो 8 के बाद आना था 12, दैट इज एक्चुअली द C। उसके बाद 80 आ गया। ये 80 क्यों आ गया कि जब आप 12 में 4 ऐड करते हैं 16 होता नहीं है, वो अगली मेमोरी लोकेशन होती है, तो ये 1 उसमें ऐड हो जाएगा। तो दिस इज 80, फिर 84, फिर 88, फिर 8C, फिर 90, फिर 94। तो ये आपके बेसिकली मेमोरी के एड्रेसेस हैं एरे के। अच्छा, अब आपकी जो, अब इस फर्स्ट मेमोरी एड्रेस को तो आपने यहाँ पे पी ए वेरिएबल में सेव कर लिया है या ए आर आर में सेव है। अब देखें, अगर आप पॉइंटर अरिथमेटिक के साथ चलते हैं तो आप इसमें अगर एक ऐड करते हैं तो ये अगला मेमोरी एड्रेस आ जाता है, दैट इज द एक्चुअली द नेक्स्ट एलिमेंट्स एड्रेस।
अगर आप इसमें 2 ऐड करते हैं तो ये उससे अगले का एड्रेस आ जाता है, दैट इज द थर्ड एलिमेंट। अगर आप इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये आपका फोर्थ एलिमेंट आ जाता है, एंड सो ऑन। तो इट मीन्स कि चूंकि ये एड्रेसेस आपके पास सेव्ड हैं, चूंकि ये एड्रेसेस आपके पास सेव्ड हैं और दे आर द कंसेक्टिवली स्टोर्ड, तो फिर क्या होगा कि जब आप इस पॉइंटर वेरिएबल में ऐड करेंगे तो ये बेसिकली नेक्स्ट मेमोरी एड्रेसेस आते जाएंगे। तो लेट्स से कि अगर आप कहते हैं कि आपने एरे का फिफ्थ एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आप क्या करेंगे, आप पॉइंटर में 4 ऐड कर देंगे। तो जब आप पॉइंटर में 4 ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये देखें यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो वो इसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए, ये दिस इज द फिफ्थ एलिमेंट, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये बेसिकली 4, इसीलिए इंडेक्स भी 4 ही लिखते हैं। तो अपेरेंटली यूजर को दिखाने के लिए या आपकी हेल्प आउट करने के लिए जो इंडेक्स है, एक्चुअली वो पॉइंटर में ऐड होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, मैं ये सारी एरे ट्रेवर्स करवाता हूं यूजिंग द पॉइंटर वेरिएबल। तो सी आउट, यहाँ पे हम अगेन एंडल करते हैं। अब मैं कहता हूं कि आउटपुट यूजिंग द पॉइंटर्स। ठीक है, अब अगेन आपके पास लूप वही लगेगा, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे अब मैं सी आउट करूंगा इसको स्टैटिक ऑफ पी ए, और उसमें बाद में मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा और यहाँ पे हम एंडल कर देते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, मतलब 10 का लूप लगा है। मैं पहले करता हूँ स्टैटिक ऑफ पी ए। अब ये इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट मेमोरी एड्रेस, इसको चलिए अब रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ऐड हुआ है एक माइनस हुआ है, तो हम इसको डिबग करके भी देख लेते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, तो ये लें जी, यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लग गया। अच्छा, अब देखिए कि चीजें किस तरह से प्रोग्रेस होनी है। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, सॉरी इस लाइन के ऊपर लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यहाँ पे ठीक है। अब देखिए, जब दोबारा रन हुआ तो यहाँ पे एक एरे आई है विद 10 एलिमेंट्स और एक पी पॉइंटर आया दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस एरे एंड व्हिच इज एक्चुअली द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अब जब मैं पॉइंटर में ऐड करता हूँ +1, तो इससे क्या आना है, नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। ये देखिएगा, अभी 80 है तो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस 84 आ जाएगा। ये लें, B84 आ गया। अब इसमें अगर मैं माइनस करता हूं तो ये B80 हो जाएगा, एक फिर वापस चला जाएगा। ये देखें, B80 हो गया। जब मैं इसको यहां पे आउटपुट करता हूं इस लूप के अंदर, तो अभी देखिए पी ए इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स B80 विच इज द फर्स्ट मेमोरी एड्रेस, ये फर्स्ट एलिमेंट। तो इसके साथ स्टैटिक लगाया तो इसकी जो वैल्यू है वो थी 1, वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए 1, साथ ही इसमें ए का इंक्रीमेंट हो गया, तो नाउ दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 84। 84 आप यहाँ पे देखो तो दैट इज द एड्रेस ऑफ द सेकंड मेमोरी लोकेशन, या सेकंड एलिमेंट का एड्रेस है। तो अब इसके साथ स्टैटिक लगा हुआ है तो ये जनाब उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। ये ले, अब PA is pointing towards 88 which is the third element। ये देखिए,
तो ये उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। अब फिर एक का इंक्रीमेंट हुआ तो 8C के ऊपर चला गया, दैट इज द नेक्स्ट एलिमेंट। तो इस तरह से ये सारी एलिमेंट्स को जो है ये आउटपुट करवाता जाएगा। ये देखें, और उसके बाद लूप जो है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां से भी आपको क्लियर हो गया कि एरे इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंटर एंड एक्चुअली एरे इज अ पॉइंटर। तो लेट्स से कि अगर मैं अब तो ये P8 चला गया हुआ है 8 के ऊपर। अब दोबारा मैं कह देता हूँ, लेट्स से PA इज इक्वल्स टू ARR, क्योंकि मैंने पॉइंटर को रीसेट कर दिया। अब लेट्स से कि आपने फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है ना एरे के, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सी आउट हैंडल एंड लेट्स से आप कहेंगे फोर्थ एलिमेंट इज, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल करवाने के लिए कह रहा हूं, फोर्थ एलिमेंट इज, और इस अब फोर्थ एलिमेंट को पॉइंटर के थ्रू कैसे करना है, आप लिखेंगे स्टैटिक PA+4 इस तरह से। मतलब PA में पहले आप 4 का इंक्रीमेंट करेंगे और फिर उसकी वैल्यू जो है वो आप फेच कर लेंगे। तो अब लेट्स से कि आप इसे रन करते हैं। ठहर जा। आप देखो, फोर्थ एलिमेंट इज 5, तो ये आपका 5 है। और ये आप देखिए फोर्थ एलिमेंट ही होगा 1 2, सॉरी, ये फिफ्थ एलिमेंट बेसिकली आना है, क्योंकि आपने 4 ऐड किया है ना, तो ये आना है फिफ्थ एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट अगर आपने लेना है, चूंकि वो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब पहला तो वो ऑलरेडी फेच हुआ होता है, तो ये बेसिकली आपने 3 ऐड करना है। तो बेसिक ये क्यों है कि क्योंकि PA तो आपको पॉइंट कर रहा था, पहला एलिमेंट तो ऑलरेडी उसमें था, तो फोर्थ एलिमेंट के लिए आपको 3 और ऐड करना है। तो अब बेसिकली ये आएगा, फोर्थ एलिमेंट जो है उसके लिए 3 ऐड करेंगे। ये देखें, तो P 1 2 3 4 फोर्थ एलिमेंट था 4, तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो बाय दिस वे आप एरे को यूज कर सकते हैं एज एन पॉइंटर वेरिएबल्स। तो एक्चुअली एरे है ही पॉइंटर वेरिएबल्स। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो पूछ लें। जी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी जी 75। जी सर, एंड पे जब PA 10 पे चला गया था, जी 10th जी एड्रेस पे चला गया था, उसके बाद आपने दोबारा PA इक्वल टू ARR लिखा था, जी जी तो वो 10 पे क्यों नहीं, वो वहां से फिर से फर्स्ट पे गया, फिर 4 की वैल्यू आई है? जी एक्चुअली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि ये लूप में हो ही रहा था कि मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट करी जा रहा था पॉइंटर वेरिएबल के अंदर ही। तो वो यस पॉइंटर सर। वेरिएबल के अंदर ही जब आप इंक्रीमेंट करी जा रहे थे, तो वो पी ए जो है ना, वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू हो गया था। यस सर, लास्ट मेमोरी लोकेशन पे चला गया था वो 10th पे। हाँ जी। तो इसको जब मैंने ARR किया, तो वो दोबारा फिर फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे आ गया। ओके सर, अगर हम ARR को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, तब हमें PA माइनस माइनस करके जा सकते हैं हम वापस 10 से? जी जी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओके सर। PA इज इक्वल्स टू PA माइनस
9 करते आई थिंक, हाँ जी 9 करते तो आप वापस चले जाते। ओके सर, बस यही था। नाउ लेट्स से कि अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे, ये एक और वे आउट भी ये है कि यहाँ पे आप इंक्रीमेंट ना करें, मतलब पी ए वेरिएबल में आप इंक्रीमेंट ना करें, आप इस तरह से कर लें पी ए प्लस आई कर लें, ये लें। फिर क्या होगा कि वो आई 0 1 2 3 4 5 6 ऐड होता जाएगा, लेकिन वो पी ए वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। सर यहाँ पे पीए भी ARR को कर रहा है मेमोरी लोकेशन को, और जो आई है वो भी उसी मेमोरी लोकेशन पे है 0 पे, जी तो दोनों एड्रेसेस का मसला कोई नहीं बनेगा? नहीं नहीं, आई तो इंटीजर है ना, यस सर। तो ये देखिए पी ए प्लस 0 हुआ, तो ये बेसिकली अब पॉइंटर अरिथमेटिक हुआ, तो आपने एड्रेस में 0 ऐड किया तो वही एड्रेस रहा। ओके सर, अगली दफ़ा 1 हो जाएगा तो वो अगले मेमोरी एड्रेस पे चला जाएगा। जी जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी और किसी का क्वेश्चन हो? हाँ जी 75, अगर आपका क्वेश्चन है तो बताइए, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। नो सर, मेरा वही क्वेश्चन था बस। ठीक है, अच्छा और कोई जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर एक क्वेश्चन है, जी जी, अगर मेरे पास अरे है जिसका मुझे साइज़ नहीं पता, सिर्फ नेम पता है, लेकिन मैंने उसे साड़ी को प्रिंट करवाना हो, तो वो कैसे करवा सकते हैं? आप उसका साइज ऑफ ले लेना तो आपको बता देगा कि उसका साइज कितना है। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे लेट से लेता हूँ ना, आउट, यहाँ पे मैं कहता हूँ साइज ऑफ ARR। ये एक मिनट मैं इसका देख लूँ कि क्या देता है, फिर देखते हैं। ये देखिए, उसने आपका दिया साइज ऑफ ARR, जब आप लेते हैं तो दैट इज 40। तो 40 मीन्स के अब चूंकि इंटीजर है ना, तो मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने लेने हो ना, तो आप ले लें साइज ऑफ ARR डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल का कोई भी आप ले लें, साइज ऑफ इंट से भी शायद आ रहे, नहीं तो आप कोई यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल ले ले। ये लें जी 10 आ गया। ठीक है, आपने क्या किया, साइज ऑफ एरे लिया। अब साइज ऑफ एरे कितना होना है, 10 एलिमेंट्स हैं इंटीजर टाइप के, और इंटीजर का साइज है 4, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया 40, और यस सर। डिवाइडेड डिवाइडेड बाय आपने कर दिया 4, ओके सर, ठीक। तो वो 10 आ गया। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और सर यही अगर हम अरे लेते हैं 10 एलिमेंट्स की है, लेकिन इसमें सिर्फ साइज 10 रख के इसमें हम 5 एलिमेंट स्टोर कराएं और इसे साड़ी को प्रिंट करवाना, तो लास्ट 5 जो उनसे है ना वो आते हैं 0 0 0 0, तो वो हमें गार्बेज नहीं आनी है, पता वो गार्बेज वो। आनी है। यस सर, और अगर मुझे पता ही नहीं है कि जी 10 एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट्स अंदर हैं, और मैंने एक लिमिट तक करना हो कि जहाँ तक सही वैल्यूज है वहाँ तक आ जाए, गार्बेज वैल्यू ना आए, वो कैसे प्रिंट करवाएंगे?
हाँ, उसमें ना बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग में कंपाइलर हेल्प आउट नहीं करेगा। ठीक है? उसमें आपको जो है वो कंपाइलर हेल्प आउट नहीं करेगा, आपको खुद से ना कोई हैक यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब हैक क्या हो सकता है? आप एरे सारी की सारी एरे को इनिशियलाइज़ करवा दें विद अ नंबर जो कि आपके पास कभी आ ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कहेंगे कि आपने पॉज़िटिव नंबर्स स्टोर करवाने हैं, तो सारी एरे को पहले -1 से इनिशियलाइज़ करवा दें। ठीक है? तो जब 5 एलिमेंट्स उसमें पॉजिटिव आ जाएँगे, आप चेक करते जाएँगे, जो ही नेगेटिव नंबर आए तो लूप ब्रेक कर जाए। तो इस तरह से हो सकता है, अदरवाइज़ कंपाइलर आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता कि किसमें आपके पास इनपुट आई हुई है, किसमें नहीं आई हुई। ओके सर, मतलब जहाँ पे वो -1 आएगा, पॉजिटिव 0 पे वो गार्बेज वैल्यू आएगी, वहाँ पे वो टर्मिनेट कर देगा वहीं पे। हाँ जी, वहाँ पे टर्मिनेट कर लें, इफ एल्स लगा के आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।